आनंद मोहन जेल से रिहा हो रहे हैं। 27 अप्रैल को आनंद मोहन को जेल से छोड़ दिया जाएगा। एक सेंसेशन बना हुआ है, मीडिया सेंसेशन है और आम जनता में भी एक बहुत बड़ा प्रश्न गूंज रहा है कि आखिरकार देश में क्या हो रहा है, न्यायपालिका के साथ क्या हो रहा है। एक मर्डरर, एक हत्यारा को न्याय में संशोधन करके छोड़ा जा रहा है। क्या न्यायपालिका का वजूद खत्म हो रहा है देश में? मंत्री, विधायक, राजनेता, मुख्यमंत्री अपने पक्ष में न्यायपालिका को झुकाने का काम कर रहे हैं। न्याय कानून में संशोधन करके एक सजा याफ्ता अपराधी जो एक ऐसे व्यक्ति का हत्यारा है जो डीएम थे। मुजफ्फरपुर में खबड़ा में एक घटना घटी जिसमें गोपालगंज के डीएम कृष्णैया जी को ईंट से, पत्थर से कूचकर मार दिया गया और जिसमें आनंद मोहन अभियुक्त बने, उनको सज़ा मिली और आज उनको छोड़ा जा रहा है, बाइज्जत बरी किया जा रहा है। आखिरकार देश में क्या हो रहा है, ये बड़ा प्रश्न है। इस प्रश्न के लिए हम बात करेंगे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के तिरहुत प्रमंडल के प्रभारी अमित जी से बात करेंगे। अमित जी, जो हो रहा है, क्या ये आपको व्यक्तिगत रूप से न्याय संगत लगता है कि नहीं लगता है? जातिवाद की बात भी हो रही है। आनंद मोहन राजपूत समाज से आते हैं, चुनाव का समय है, लोकसभा चुनाव का समय है, राजपूत समाज बड़ी संख्या में भाजपा के वोटर बन गए हैं। तो भाजपा के वोटरों को अपनी तरफ खींचने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने राजपूत कार्ड खेला है क्या आनंद मोहन को रिहा करके? ये सबसे बड़ी बात है कि आनंद मोहन पर जो सवाल उठाया जा रहा है, सवाल अगर उठाना है तो उनके साथ रिहा होने वाले जो 27 लोग हैं, अगर सवाल उठाना है तो सब पे उठाए। सिर्फ एक पे सवाल उठाया जा रहा है, इसलिए उठाया जा रहा है कि वो राजपूत हैं। हम ये नहीं कहते कि अपराधी का कोई जात नहीं होता और अपराधी किसी का नहीं होता, लेकिन सिर्फ सवाल आनंद मोहन पर क्यों? सवाल तो और लोगों पे होना चाहिए। अभी मैं आपको बता दूं, जो अभी रिहा होने वाले में जो लोग हैं उनको बता देता हूं, अगर किसी लोगों को अगर इसकी जानकारी न हो। 27 लोगों में 3 राजपूत, 3 भूमिहार, 8 आपको यादव समाज के लोग, 5 मुसलमान समाज के लोग, 1 कुर्मी समाज के लोग, 2 आपको कुशवाहा समाज के लोग, 1 नुनिया समाज के लोग और 1 गंगोत्री समाज के लोग, कुल मिला के 27 लोगों को छोड़ा जा रहा है। तो सिर्फ सवाल आनंद मोहन पर क्यों? और जहाँ तक बात हो रही अपराधीकरण की, तो निश्चित रूप से उन्होंने जो किया है उसका फल तो भोगा ही है। सज़ा जो उनको मिला वो 12 साल का सज़ा है, लेकिन उनको लगभग 15 साल से जेल में है। और जहाँ तक कृष्णैया साहब के हत्या के बारे में है, तो निश्चित रूप से उनकी हत्या हुई। इस संवैधानिक क्या पूरे देश के लोकतंत्र को हिला के रख दिया गया। और मैं आज भी अगर क्षेत्र में घूमता हूँ, उनके बारे में समझता हूँ, सुनता हूँ, तो मेरा रूह काँप जाता है कि इतनी बड़ी घटना, और मुजफ्फरपुर ज़िले को बदनाम किया गया, खबरा गाँव को बदनाम किया गया। तो निश्चित रूप से बाहरी लोग आकर के मुजफ्फरपुर को बदनाम करने की कोशिश की गई। मुजफ्फरपुर में लंगट सिंह कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी लंगट सिंह के नाम को बदनाम करने का कोशिश किया। निश्चित रूप से इसका विरोध तो हम हमेशा करते आए हैं और हमेशा करते आएंगे, लेकिन दुख तब होता है जब किसी अपराधीकरण को, किसी भी चीज़ को हिंदुस्तान में जातीय रंग में तौल दिया जाता है। इस चीज़ का हमको दुख होता है और हम इस चीज़ का विरोध करते हैं कि अपराधी, जहाँ अपराधी शब्द जुड़ जाता है तो वो अपराधी किसी जात का नहीं होता है, अपराधी सिर्फ अपराधी होता है। आपको पता होगा कुछ दिन पहले मुजफ्फरपुर में एक ऑडियो वायरल हुआ था और एक अपराधी अपने ही रिश्तेदार से लेवी की वसूली की मांग कर रहे थे और उस ऑडियो कॉल में हमने सुना कि तुम रिश्तेदार हो। तो लेकिन एक चीज़ समझ लो कि अपराधी का कोई जात नहीं होता। तो अपराधी जब जात नहीं होता तो मैं अपराधी को अपना जात क्यों मानूं? हमारी बात है, प्रश्न है कि ये 27 लोगों को जो छोड़ा जा रहा है कानून में संशोधन करके, ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि आप कानून बदलने में लगे हुए हैं? आप देश के संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, आप देश की न्यायपालिका के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। ऐसी क्या जरूरत नीतीश कुमार को आ पड़ी है कि पूरे संविधान, पूरे न्यायपालिका को बदलने का काम कर रहे हैं? हो सकता है जैसे कि कुछ जेल मैनुअल का कुछ हिसाब होता है जिसमें आचरण देखी जाती है कि जेल में कोई अच्छा व्यक्ति है और उसका आचरण सही है। बहुत सारे ऐसे भी निर्णायक फैसले हुए जिसमें जेल में रह कर के बहुत सारे विद्यार्थी IAS अफसर हो गए हैं, IPS अफसर हो गए हैं। तो उनके आचरण को देखते हुए उनको सम्मान मिलता है और उस कैटेगरी में जा कर के उनको छोड़ा जाता है।
और निश्चित रूप से जेल में इनका आचरण अच्छा था, जेल में इनका व्यवहार अच्छा था, जेल में इन्होंने अच्छे खासे किताब को लिखा जिसमें बहुत सारे इतिहास को उन्होंने सटीक तरीके से लिखा है। और जेल में उसी का मर्सी और मुख्यमंत्री और 27 लोगों को ये तो फिर अजीब बात है। अगर कोई किताब लिख देगा जेल में, कोई आदमी जो है सब परीक्षा पास कर जाएगा तो वो अपराधी दूध का आपको धुल जाएगा, तो फिर उसको इससे अच्छा है कि उसको फिर जेल ही ना भेजिए, उसको बाहर रख के परीक्षा पास करवाइए, बाहर ही रख के उसको जो है सो जेल को बंद कीजिए, कानून व्यवस्था को बदल कीजिए। एक समाज सुधार का जो आप काम करना चाह रहे हैं तो उसके लिए फिर जेल की क्या ज़रूरत है, न्यायपालिका की क्या ज़रूरत है। आप तो ऐसे भी अभी देखिए जैसे शराबबंदी है तो एक तरफ नीतीश कुमार समाज सुधार की यात्रा कर रहे हैं, शराबबंदी के फायदे बता रहे हैं, और जो गरीब गुरबा जो बेचारा तारी पीता है उसको पकड़ के जेल में अगर 27 लोगों को छोड़ा गया है तो ये 25,000 से ऊपर लोग जो जेल शराबबंदी में आपको जेल गए हुए हैं उन लोगों को क्यों नहीं छोड़ा जा रहा है। वो कौन सा मर्डर है, उन्होंने कौन सा मर्डर कर दिया है। ये तो मर्डरर है जिनको आप छोड़ रहे हैं। वो तो बेचारे दारू, अच्छा देश में दारू पीना अगर कानूनन अपराध है तो बाकी जो 28 राज्य है वहाँ क्यों नहीं प्रतिबंधित है। आप नीतीश कुमार का निजी फैसला है इसलिए आप अपराधी हैं, और निजी फैसला किसी और का है तो आप अपराधी नहीं हैं। ये तो गलत बात है। देश की न्यायपालिका के साथ छेड़छाड़ हो रही है। शराब पीना अगर बहुत बड़ा अपराध है तो आप दिल्ली में क्यों नहीं शराब बंद हो रहा है, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं बंद हो रहा है, झारखंड में क्यों नहीं बंद हो रहा है। एक व्यक्ति का निजी स्वार्थ, एक निजी मंशा के कारण इस तरह का अत्याचार और अन्याय का काम हो रहा है। क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, जहाँ तक आनंद मोहन का साहब को जो सज़ा उनको मिला था उसमें 12 साल का सज़ा होता है, क्योंकि उन्होंने 15 साल इस चीज़ का सज़ा काट चुका है। इस कारण से कुछ संशोधन होता है जेल मैनुअल एक्ट का, जो सरकारी कर्मचारी है जिसको थोड़ा सा संशोधन करके वो उनको निकाला गया। और जहाँ तक दारूबंदी है, दारूबंदी पे हमारे नेता हमेशा आदरणीय जीतन राम मांझी जी हमेशा बोले हैं कि दारूबंदी जो है इसमें संशोधन की आवश्यकता है। निश्चित रूप से दारूबंदी में संशोधन होना चाहिए, लेकिन समाज के हर एक व्यक्ति को जिम्मेदारी बनता है कि अगर आप सरकार ने किसी चीज़ को लागू किया है तो आपको भी उस पे बढ़ चढ़ के उसके समाज में जा कर के आपको भी जन जागरण फैलाना होगा। आपके बीच में जो दारू बेचने वाले हैं, तारी बेचने वाले हैं, जो गलत तरीक़ा से बेच रहे हैं, उनका विरोध करना पड़ेगा। सरकार गवर्नमेंट द्वारा 112 नंबर पुलिस चालू किया गया है, उसको सूचना देनी है। आपका कहना है कि आनंद मोहन जी को जो छोड़ा गया वो सही काम है। मैं आनंद जी का ना विरोध में बात कर रहा हूँ, ना आनंद मोहन जी का। आनंद मोहन जी को जो सज़ा मिलना था उन्हें मिला, और जो मुख्य हत्यारा था। तो आप बताइए, ये 27 लोगों को जो कानून में संशोधन करके जो छोड़ा जा रहा है, क्या ये सही है? क्या ये न्यायपालिका के लिए सही है? ये बताइए। मुझे लगता है कि यहाँ तो मैं आनंद मोहन जी के न समर्थन में बात करूँगा न विरोध में। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर संविधान में संशोधन किया जाता है तो संविधान में हर चीज़ में संशोधन करना चाहिए। निश्चित रूप से अगर 27 लोगों को छोड़ा गया है तो कहीं न कहीं न्यायपालिका पे आवाज़ उठती है, न्यायपालिका का जो संशोधन होता है उस पर सवाल उठता है। लेकिन जब मुख्यमंत्री का ये फैसला हुआ है तो मैं मानना चाहता हूँ कि अगर बहुत सारे कानून हैं, जैसे कि बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिसे पहले गिरफ्तार किया जाता है, उसके बाद जांच किया जाता है, तो संविधान में संशोधन अगर किया गया है तो सभी चीज़ों में भी संशोधन किया जाए। अगर गलती है तो गलती का सज़ा अगर मिलता है, सज़ा मिला है तो उस बात को भी ध्यान में रखा जाए। और संशोधन अगर किया गया है तो मामूली संशोधन जो इस छोटे से काम के लिए किया गया है तो बड़े काम के लिए ही संशोधन करना चाहिए। SC/ST कानून में भी संशोधन करना चाहिए। अमित जी का कहना है कि जब ये संशोधन किया गया है, वोट बैंक की राजनीति है, सब कुछ है, तो SC/ST जो एक खतरनाक कानून है जिससे बड़ी संख्या में सवर्ण समाज और जो उच्च जाति के हैं, छोटी छोटी बातों पे भी SC/ST एक्ट और ज़्यादा। मैं बताना चाहता हूँ, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो पढ़ने लिखने वाले हैं, आपस में बैठे हैं, कुछ बात मुंह से निकलने वाले विद्यार्थियों को भी जेल में रख दिया गया है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कहते हैं कि अगर वोट बैंक की राजनीति उधर है
तो वोट बैंक की राजनीति इधर भी है। बड़ा अमित जी का बड़ा प्रश्न है कि अगर आपने जो कुछ भी किया है उस पर ज़्यादा प्रश्न चिन्ह नहीं है, लेकिन जब समाज सुधार की बात है तो SC/ST कानून में भी सुधार हो और छोटी छोटी बातों पे जो FIR होता है और जेल में बंद कर दिया जाता है और 90 दिन के बाद जो है हाई कोर्ट से बेल लेना पड़ता है, इन तमाम कानूनों पर जो है वो संशोधन किया जाए। अगर समाज सुधार करने की बात है तो SC/ST कानून भी एक बहुत बड़ा पीड़ादायक कानून है, जिससे बड़ी संख्या में समाज के सवर्ण जाति के लोग पीड़ित हैं। रोज ये थाने में SC/ST के फर्जी मामले दर्ज होते हैं और जिसमें पुलिस जो है वो अन्यायपूर्ण तरीका से, दमनकारी तरीका से जो है लोगों को प्रताड़ित करती है। बड़ी बात है। अब देखना होगा, आनंद मोहन जी आज छूट रहे हैं, आगे इसका क्या राजनीतिक परिणाम निकलेगा, ये हम इस पर लगातार चर्चा करते रहेंगे।